अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। हरि ओम। सभी को प्रणाम, शुभ प्रभातम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही मंत्रेश्वर प्रणीत फलदीपिका ग्रंथ के ग्रहबलाध्याय का दिग्बल विचार। तो दिग्बल विचार जो पूर्व श्लोक में हम लोग पढ़े थे, उसमें दिग्बल विचार में कहा गया था, मंदे अस्ते दिग्वर्यम खे अर्क भौमौ सुहृदि सशिशितो विद्गुरु लग्न गौचेत मंदे अस्ते याम्य मार्गे बुध शनि शशिनो अन्ययनाख्ये परिस्मिन्। उसमें दिग्बल के विचार में हम लोग जो विषय पढ़े हुए थे, उसमें मंदे अस्ते, मंदे इत्युक्ते शनि, अस्ते मतलब सप्तम भाव में। तो शनि सप्तम भाव में पश्चिम दिशि पूर्ण दिग्बल को प्राप्ति कर लेता है। तो यह अनुपात जैसे उच्च नीच का है। उच्च बल साधन करते वक्त हम लोग ध्यान दिए थे, ग्रह परमोच्च स्थान में पूर्ण बल प्राप्ति करता है, उससे सातवें परमनीच स्थान में सर्वाल्प इत्युक्ते शून्य उच्च बल को प्राप्ति कर लेता है। मतलब शून्य बल से परमोच्च पूर्ण बल तक त्रैराशिक अनुपात हमको करना पड़ता है। तो उच्च से नीच का डिफरेंस जो है, अंतर जो है, वो 6 राशि का होता है। तो इसलिए उसको 6 राशि से ही भाग दिया जाता है जब हम लोग उच्च बल साधन किए थे। यहाँ पे भी दिग्बल साधन करते वक्त हमको यह ध्यान देना है, शनि स्पष्ट से लग्न स्पष्ट को घटाना है। वहां उच्च बल साधन करते वक्त जैसे हम ग्रह स्पष्ट से उसके नीच राशि अंश घटा रहे थे, उसी तरह यहाँ पे ग्रह स्पष्ट से शनि स्पष्ट, शनि क्योंकि सप्तम भाव में पूर्ण दिग्बल और लग्न भाव में शून्य दिग्बल प्राप्ति कर लेता है। तो जहां पे शून्य दिग्बल प्राप्ति करता है, जैसे कि लग्न में, तो लग्न स्पष्ट घटाना है, शनि स्पष्ट से लग्न स्पष्ट को घटा के 6 राशि जोड़ देना है। क्योंकि पूर्ण बलम रूपम रूप बलम इत्युक्ते 1, तो इसलिए उसको त्रैराशिक अनुपात में यदि एक पूर्ण बल में पूर्ण बल के जो शून्यता है, वहां पे लग्न स्पष्ट और शनि स्पष्ट का अंतर 6 राशि में कितना करके हम लोग त्रैराशिक अनुपात निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए, तत्र यदि शनि लग्न राश्यादि मानयोः अंतरम षड्भाल्पं स्यात् तदा 12 संख्यातः न विशोध्य षड्राशितः तत्र षड्भिः भाजिते सति शनेः दिग्बलं भवति। तत्र अनुपातः यथा यदि लग्न शन्यश्चरयोः परमान्तरे षड्राशिमितेन पूर्णं रूपतुल्यं बलं लभ्यते तदा इष्ट लग्न शन्यंतरेण किम। इष्ट शनि स्पष्ट और लग्न के अंतर से क्या, ये है त्रैराशिक अनुपात। यदि लग्न शन्यश्चरयोः, लग्न स्पष्ट और शनिश्चर की जो स्पष्ट है, उन दोनों की परमांतर, परमांतर मतलब 6 राशि का अंतर। यदि सोच लीजिए शनि
सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव से लग्न तक जो अंतर होगा उसको परमांतर कहा जाएगा। तो इसीलिए लग्न शनिश्चरयोः परमांतरे षट्राशिमितेन पूर्णम रूपतुल्यम बलम, पूर्णम रूपतुल्य बलम लभ्यते तदा इष्ट लग्न शन्यंतरेण किम। तो शनि जहां पे जन्म कुंडली पे जहां पे है, जिस भाव में है, वहीं पे शनि स्पष्ट और लग्न स्पष्ट की जो अंतर है, शनि स्पष्ट से लग्न स्पष्ट कर लेना है और उसको 6 से हटा देना। सोच लीजिए शनि पंचम भाव में बैठा हो, यदि शनि पंचम भाव में बैठा हो तो शनि पंचम भाव में तुला राशि में हो, शनि स्पष्ट, शनि ग्रह का स्पष्ट जो है तुला राशि में होने के कारण 6 राशि 10 अंश 15 कला 20वीं कला, लग्न स्पष्ट जितना होगा। यदि तुला पंचम भाव में होगा तो फिर लग्न क्या होगा, लग्न उस तरह आपको विचार करना है। हाँ? लग्न हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा मिथुन लग्न हो जाएगा, नहीं, मिथुन लग्न के हिसाब से आपको समझना है। उसके बाद आप देखिए सूर्य कुजयोः दिग्बल साधन अनुपात यथा, तो हम लोग पढ़े थे सूर्य और मंगल, कुजा मतलब मंगल, ये दोनों दसम भाव में दक्षिण दिशा में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति कर लेते हैं। तो वहां से 7वां भाव जो है वो चतुर्थ है, तो सूर्य और मंगल चतुर्थ भाव में शून्य दिग्बल को प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए यहां पे अनुपात दे रहा है, यदि सूर्य चतुर्थ भावयोः परमांतरेण षट्राशिमितेन, सूर्य और चतुर्थ भाव का जो परमांतर, जब सूर्य दसम भाव में होगा तभी सूर्य से चतुर्थ भाव की जो अंतर होगा वो परमांतर हो जाएगा, सबसे ज्यादा अंतर हो जाएगा। और वो कितने का होगा ना, 6 राशि का होगा। तो सूर्य चतुर्थ भावयोः परमांतरेण षट्राशिमितेन पूर्णम रूपतुल्य बलम स्यात् तदा स्पष्ट सूर्य और चतुर्थ भावयोः अंतरेण किमिति सूर्य से अधिक बलम। उसी तरह समझना है। वैसे ही मंगल का, क्योंकि मंगल दसम भाव में पूर्ण दिग्बल और चतुर्थ भाव में शून्य दिग्बल, इसीलिए चतुर्थ भाव को हटाना है मंगल से भी। तो भौम चतुर्थ भावयोः परमांतरेण षट्राशिमितेन पूर्णम रूपतुल्य बलम स्यात् तदा स्पष्ट भौम चतुर्थ भावयोः अंतरेण किमिति भौमस्यापि दिग्बलम। तो यह त्रैराशिक अनुपात यहाँ पे लिखा गया है 1 इंटू रूपतुल्य बलम, इसीलिए 1 इंटू भौम स्पष्ट माइनस चतुर्थ भाव स्पष्ट डिवाइडेड 6 इक्वल टू भौमस्य दिग्बलम। उसी तरह चंद्र शुक्र का देखिए, चंद्र शुक्र चतुर्थ भाव में पूर्ण बल होता था उन दोनों का, चतुर्थ भाव है, क्योंकि हम लोग जब श्लोक पढ़े थे उस श्लोक में शशिसितो सुरहुदी, सुरहुदी शशिसितो, शशि मतलब चंद्रमा और सित मतलब शुक्र, ये दोनों चतुर्थ भाव में ही पूर्ण दिग्बल प्राप्ति करते हैं। चतुर्थ भाव से 7वां भाव जो होता है वो दसम भाव होता है, तो इसीलिए ये दोनों दसम भाव में शून्य दिग्बल को प्राप्ति करते हैं। तो इनका जब त्रैराशिक हम अनुपात करेंगे तभी चंद्रमा से दसम भाव को घटा के उसको 6 से भाग देंगे। तो वही बात यहाँ पे चंद्र दसम भावयोः परमांतरेण षट्राशिमितेन पूर्णम रूपतुल्य बलम स्यात् तदा स्पष्ट चंद्र और दसम भावयोः अंतरेण किमिति सूर्य से दिग्बलम। उसी तरह शुक्र का भी है, शुक्र और दसम भावयोः परमांतरेण षट्राशिमितेन पूर्णम रूपतुल्यम बलम स्यात् तदा स्पष्ट शुक्र और दसम भावयोः अंतरेण किमिति शुक्र से
दिग्बल। तो यह विषय स्पष्ट हो रहा है शुक्र का, शुक्र स्पष्ट माइनस दशम भाव स्पष्ट डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू शुक्र से दिग्बल। गुरु बुध योग, देखिए गुरु और बुध यह दोनों लग्न में पूर्व दिशा में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति कर लेते हैं, नहीं? तो यह दोनों का जब हम घटाएंगे और दिग्बल साधन करेंगे तो किसको घटाना है ना, सप्तम भाव को, क्योंकि जब गुरु लग्न में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति करता है सप्तम भाव में शून्य दिग्बल प्राप्ति करेगा। तो गुरु स्पष्ट से सप्तम भाव स्पष्ट को घटा के 6 से भाग देना है। उसी तरह बुध स्पष्ट से भी सप्तम भाव को घटा के 6 से भाग देना है। यह त्रैराशिक अनुपात होता है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, समझ रहे होंगे। बुध स्पष्ट माइनस सप्तम भाव स्पष्ट, यहाँ पे त्रैराशिक अनुपात यदि बुध सप्तम भावयोः परमांतरेण षड्राशि मितेन पूर्णम रूपतुल्यम बलम स्यात् तदा स्पष्ट बुध सप्तम भावयोः अंतरेण किमिति बुधस्य स्पष्ट दिग्बलम। उसी तरह यदि गुरु सप्तम भावयोः परमांतरेण षड्राशि मितेन पूर्णम रूपतुल्य बलम स्यात् तदा गुरु सप्तम भावयोः अंतरेण किमिति गुरोः दिग्बलम। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये गुरोः दिग्बलम भवति, गुरोः। तो यह दिग्बल विचार पूर्व श्लोक के आधार पे बताया गया है। वर्तमान हम पढ़ने जा रहे हैं स्थान बलम। तो अग्रिम श्लोक है स्थान बलम। यह फलदीपिका ग्रंथ के स्थान बल विचार भी अति विचित्र है। इस स्थान बल विचार में थोड़ा सा नीचे नैसर्गिक बल विचार भी कहा गया है। तो श्लोक पढ़ते हैं। स्वच्छ स्वर्क्ष श्रुत गृहेषु बलिनः षट्सु स्ववर्गेषु वा प्रोक्तम स्थान बलम चतुष्टय मुखात् पूर्णार्धपादाः क्रमात् मध्याद्यन्तक षण्ढ मर्त्यवनिताः खेटावलिष्ठाः क्रमात् मंदारज्ञा गुरुशनोब्ज रवयो नैजे बले वर्धनाः। स्वच्छ स्वर्क्ष श्रुहुत गृहेषु बलिनः। ग्रह स्थान बल तभी प्राप्ति कर लेता है जब ग्रह अपने स्वच्छ राशि में हो, जन्म कुंडली में। स्वर्क्ष मतलब स्वराशि में हो, स्वर्क्ष अक्ष मतलब राशि, स्व मतलब अपना निज राशि में हो, श्रुहुत मतलब मित्र राशि में हो। तो इसीलिए कहा गया है स्वच्छ स्वर्क्ष श्रुहुत गृहेषु बलिनः। बलवान हो जाता है ग्रह तभी। षट्सु स्ववर्गेषु वा, षड वर्ग, यहाँ पे षट्सु स्ववर्गेषु वा कहने से यह समझ में आता है लग्न को छोड़ के होरा दृष्काण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश सप्तमांश, इसमें लग्न जोड़ देंगे तो वो सप्तवर्ग हो जाता है, 7 वर्ग है। तो गृह होरा दृष्काण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश सप्तमांश, यह 7 वर्ग फलादेश के लिए व बल विचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह 7 वर्गों की कुंडली हम जब फलादेश करते हैं तब उनका कुंडली हम बना लेते हैं। ग्रह स्पष्ट के आधार पे, लग्न स्पष्ट ग्रह स्पष्ट के आधार पे होरा कुंडली, नवांश कुंडली, दृष्काण कुंडली, त्रिंशांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली और लग्न कुंडली तो बनाया जाता है। तो उस तरह 7 वर्गों की कुंडली बनाने के बाद 6 वर्ग हो गए और उसमें गृह मतलब लग्न कुंडली हो गया, उसको 2 सबको मिला देंगे तो वो 7 वर्ग हो जाएगा। उन 7 वर्गों में हमको देखना होता है तो जो ग्रह है वो किस वर्ग में बैठा हुआ है, स्वच्छ वर्ग में व स्वराशि वर्ग में व श्रुहुत मतलब मित्र वर्ग में। यदि शुभ वर्ग में हो, लग्न कुंडली हुआ व दृष्काण व नवांश द्वादशांश त्रिंशांश सप्तमांश, यह कुंडलियों में यदि सोच लीजिए सूर्य अपने लग्न कुंडली में मेष राशि में हो, मेष राशि उसका उच्च राशि होता है,
और नवांश कुंडली में सिंह राशि में बैठा हो, दृष्टान कुंडली में धनु राशि में अपने मित्र के राशि में, क्योंकि धनु राशि जो है वो बृहस्पति का राशि है, बृहस्पति सूर्य का मित्र होता है, तो अपने मित्र राशि में बैठा हो। और दृष्टान कुंडली में उसी तरह सिंह राशि में हो, अपने स्वराशि में, क्योंकि सिंह राशि उसका स्वराशि होता है। तो उसी तरह त्रिंशांश, सप्तमांश, सातों वर्गों कुंडली में यदि सूर्य शुभ शुभ वर्गों में होगा, मित्र, किसी में मित्र के वर्ग में, किस में स्वराशि के वर्ग में, किस में स्वच्छ राशि में, तो उसको स्थान जनित बल पूर्णतया मिलेगा। तो इसीलिए स्थान बल को कई भागों में बांटा गया जाता है। तो यहां पर आप देखिए, स्थान बल में एक तो उच्च बल हम लोग पूर्व श्लोक में साधन किए हुए हैं, उच्च बल एक स्थान बल का एक अंग विशेष है। उसके बाद सप्तवर्ग बल हम लोग पहले से भी पढ़े थे, यह भी विषय आगे स्पष्ट होगा, यदि उदाहरण हम करेंगे तभी स्पष्ट हो जाएगा। सप्तवर्ग बल के बाद चतुष्टय मतलब केंद्र, केंद्रादि बलम, मतलब केंद्र में है ग्रह, व आपण भर में है, व अपक्न में है, उस तरह उसको बल प्राप्ति होता है। उसके बाद दृष्काण बलम, जो नीचे एक श्लोक में मध्याद्यंतक षण्ढमनिता खेटावलिष्ठा क्रमा, यह श्लोक दृष्ट क्या ना केंद्रादि बलम, और एक युग्मा युग्म नवांश बलम, यह सब मिलने के बाद जाके एक स्थान बल के विचार किया जाता है। तो यह समझना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे श्लोक के व्याख्या में लिखा गया है, स्वच्छ स्थित ग्रहो बलवान भवति तथा मित्रस्य ग्रह क्षेत्रे आत्मीय मूल त्रिकोणे स्वनवांशे स्वगृहे स्थितो ग्रहो बलवान भवति। एतेषाम् अन्यतमे व्यवस्थिते ग्रहः स्थानबलयुक्तो भवति। यथोक्तं बृहज्जातके स्वच्छ सुहृत् स्वत्रिकोण नवांशैः स्थानबलं स्वगृहोपगतैश्च। यह स्थानबल विचार बृहज्जातक में बराहमिहिराचार्य भी कहते हैं। तो जब स्थानबल के विचार हम कर लेते हैं तो उसमें हमको स्वच्छ, स्वराशि, स्व मूल त्रिकोण राशि में ग्रह कहाँ किस राशि में बैठा है उसको ध्यान से देख लेना है। जैसे कि एक जातक पर्याप्त ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया है सुखी उच्च, सुखी उच्च मतलब सूर्य का जब हम स्थान बल विचार करेंगे, सूर्य सुखी उच्च रहेगा, मतलब मेष राशि के 10 अंश में परमोच्च होता है। यदि मेष राशि में किसी कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठा हो और 10 अंश में हो तभी उसको परमोच्च बल मिलेगा। परमोच्च मतलब पूर्ण स्थान बल मिल जाएगा। स्वराशि में हो, स्व दृष्काण में, दृष्काण में भी अपना राशि में, स्व होरायाम, स्ववारे, स्वनवांशे, उत्तरायणे, क्योंकि उत्तरायण में सूर्य को मध्यान्ह मतलब मध्याह्न काल में सूर्य को पूर्ण बल प्राप्ति हो जाता है। वो उत्तरायण में वो अयन बल भी, चेष्टा बल भी प्राप्ति कर लेता है। राशि के आदि में, राशि आदो मित्र से नवांशादो, मित्र के नवांश में, लग्ना दशम भाव है, क्योंकि दशम भाव में उसको दिग्बल प्राप्ति होता है तो बलवान भवति। यह जैसे सूर्य का है उस तरह चंद्रमा का कर्क राशि क्या होता है, स्वराशि होता है, वृष राशि में वो उच्च होता है। तो कर्क राशि वृषे स्वदीने स्वदृष्काणे स्वहोरायाम स्वनवांशे राश्यांत में अंतिम नवांश में शुभ ग्रहावलोकिते, यदि शुभ ग्रह सूर्य को चंद्रमा को देखे दृष्टि दे, शुभ ग्रहावलोकिते रात्रो, रात्रि में चंद्रमा को पूर्णतया क्या प्राप्ति होता है, चेष्टा बल प्राप्ति होता है। तो लग्ना चतुर्थे, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा को दिग्बल प्राप्ति होता है। दक्षिणायन, दक्षिणायन में उसको अयन बल प्राप्ति होता है। कर्कादि राशि षटके मतलब दक्षिणायन बलवान भवति। अतः यदत्र राश्यंतम अपि, यहाँ पे राशि के अंतिम भाग कहा गया है, तत्र कर्क वृश्चिक मीनांतम विहैव, क्योंकि कर्क और वृश्चिक और मीन ये तीनों की जो अंतिम भाग है उसको गंडांत कहा जाता है। कर्क के
आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतिम चरण, ये दोनों समाप्ति होती है, उसको गंडांत कहा जाता है। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति होती है, उसको भी गंडांत कहा जाता है। मीन राशि रेवती नक्षत्र के अंतिम है, इसीलिए गंडांत समय में ये जो कर्क वृश्चिक मीन के अंतिम चरण में चंद्रमा नहीं होने से यह अच्छा पूर्ण बल प्राप्ति होता है। तदुच्यते संधिम बिना कर्कालिमीना भांतम बिना पूर्णबिंब सर्वत्र बली भवति। पूर्णबिंब इत्युक्ते पूर्ण चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की चंद्रमा सबसे पूर्ण बल प्राप्ति होता है। अयम चंद्रो यदि अखिल ग्रहावलोकिते भवति तदा जनिवताम भूपाल योगम कुरुते। तो यदि सभी ग्रह चंद्रमा को दृष्टि दे तभी राजा भी बना लेता है जातक को। उसी तरह मंगल का है, स्ववारे भूमि, अपने बार में मंगलवार में मंगल प्रभावी होता है। स्वनवांश में स्वदृष्काणे स्ववर्गे मीन वृश्चिक कुंभ मकर मेष राशि, क्योंकि मेष और वृश्चिक उसका स्वराशि है, मीन उसका मित्र राशि है, और मकर कुंभ मकर राशि में मंगल उच्च होता है, परमोच्च होता है, और कुंभ राशि के संश्लिष्ट राशि होने के कारण इसी राशि में मंगल को बल प्राप्ति होता है। रात्रि में मंगल कालवल मंगल को मिलता है। वक्री मंगल वक्री पंचतारा ग्रह मंगल आदि भौमादि पंचतारा ग्रह जो है मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यह ग्रह सब वक्री होने से उनको अयन बल हुआ व चेष्टा बल हुआ पूर्ण प्राप्ति होता है। दक्षिण दिशा में मंगल दिग्बल प्राप्ति कर लेता है, इसीलिए दक्षिण दिशि रास्यादो चवलाढ्यो भवति। तथा लग्नात् दशमे भावे कर्क राशौ सत्यपि तत्र वर्तमानो जातकस्य सुखम ददाति, क्योंकि एक श्लोक कहा गया है दशमे अंगारको यस्य सजाति कुलदीपकः। तो दशम भाव में मंगल बैठने से कुलदीपक योग होता है, इसीलिए दशम भाव में नीच राशि होने से भी वो मंगल स्वफल को देता है। उसी तरह बुध का भी कन्या मिथुन राशियोः स्वगृहे द्वे निज दीने स्ववर्गे धनुराशु रविम बिना, रविवार बुध निर्बल होता है। अहर्निशम सौम्यायन, सौम्यायन मतलब उत्तरायण में मकरादि षटके बलवान भवति कः बुधः। तथा यदि लग्ने जन्म लग्ने प्रश्ने वा राशि मध्ये पंचम नवांशगतो भवति तदा सदा यशो वृद्धिदायको भवति बुधः। बुध कन्या राशि में और मिथुन राशि का अधिपति होता है। कन्या मिथुन राशि उसका स्वगृह भी है, और कन्या राशि में वो मूल त्रिकोण उच्च और स्वगृह तीनों होने के कारण कन्या राशि उस सबसे प्राधान्य राशि रहता है किसका, बुध का। तो बुध कन्या राशि में यदि परमोच्च में बैठ जाए तभी निश्चित रूप से वो शुभफल देने लगता है और उसको स्थान बल प्राप्ति हो जाता है। उसी तरह बृहस्पति का मीन वृश्चिक धनु और कर्क राशो, मीन वृश्चिक धनु कर्क राशो स्ववर्गे स्ववारे मध्यम दिने मतलब मध्याह्न काले उत्तरायणे राशि मध्ये पंचम नवांशे कुंभ राशो च बली भवति बृहस्पति। तथा लग्ने सुखे दशमे च मकर राशो नीच भवनेपि सत्यपि बहुवित्तदः स्यात्, क्योंकि एक बृहस्पति स्थान भ्रष्टम करोति, परंतु जब वो लग्न में हो, सुख भाव में हो और दशम भाव में हो, यह यदि मकर राशि उसके लिए नीच राशि है, वो नीच राशि में रहने के बाद भी वो सुफल देने लगता है। तो केंद्र का अधिपति होना उसके लिए दोष युक्त होता है, लेकिन वो केंद्र में बैठने से अशुभफल नहीं देता है, क्योंकि एक श्लोक है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब केंद्र में बृहस्पति हो तो और बाकी ग्रहों की जो अरिष्ट है वो खंडन हो जाता है, इसीलिए वो लग्न का अधिपति होना दोष युक्त है, लेकिन लग्न में बैठना, सुख भाव में बैठना और दशम भाव में बैठने से, स्थित होने से वो शुभफल भी देने लगता है, उसको स्थान बल भी प्राप्ति हो जाता है। उससे लग्न में तो उसको स्थान बल दिग्बल भी प्राप्ति होता है। उसके बाद शुक्र का, शुक्र स्वच्चे स्वगृहे स्ववारे राशि मध्ये लग्नात् षष्ठे द्वादशे तृतीये चतुर्थे भावेषु अपराह्णे तथा ग्रह युद्धे सहजति विजितो भवति शुक्रः।
चंद्र संयुक्ते वक्र गतौ च सूर्यस्य अग्रतो विद्यमाने भवेतां तथा शोभनं स्यात् वा स्थानबलं शुक्रस्य कृते अपि प्राप्यते। तथैव तुला मकर कुंभ राशिषु स्वच्चे स्वगृहे च लग्नात् सप्तमे भावे पश्चिम दिशि याम्यायने स्वदृष्काणे स्वदीने स्वदशायां ग्रहयुद्धे रास्यन्ते तथा च कृष्णपक्षे वक्रो भवेत् तदा सकल राशिषु बलाधिकः स्यात्। तथैव राहु मेष वृश्चिक कुंभ कन्या वृष मकर राशिषु लग्नात् दशमे भावे च बलवान् भवति और केतु कन्या मीन वृष धनु राशिषु रात्रौ उत्पात केतु जनने च बलिष्यात्। तत्र स्थानबलेन च यदि ग्रहः बलियान् स्यात् तदा सः तस्य दशायां माने जो जिस ग्रह का हम वो स्थान बल में बलवान हो उसके दशाओं में सह जातकस्य कृते तत्स्थानजन्यं शुभफलं यच्छति एवं च जातकः प्रभुत्व विस्तारं विभूतिं परां गौरवं कौशलत्वं राजकार्येण धन वित्त धन विचित्र धनलाभं च करोति इति अर्थः। इति सम् अग्रे वयम् उसी स्थान बल के अग्रिम विषय को पढ़ेंगे। आज आप लोग